अब हमारे पास जो ऑपरेटर है वो है लॉजिकल ऑपरेटर्स। इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था वो था कंपैरिजन ऑपरेटर। तो कंपैरिजन और लॉजिकल में ज्यादा कुछ फर्क नहीं होता। मतलब ये कि अगर आप दो जो ऑपरेंड हैं उनके दरमियान में कंपैरिजन करवा रहे हो तो उसके लिए आपके पास कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं। लेकिन अगर आपके पास दो से ज्यादा ऑपरेंड हैं, फॉर सपोज दो दो के दो सेट्स हैं, चार ऑपरेंड हैं, छह ऑपरेंड हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो है ना आप लॉजिकल ऑपरेटर को यूज कर रहे हो। तो यानी कि अगर आपने एक वक्त में मल्टीपल चीजों को कंपेयर करवाना है तो कंपैरिजन ऑपरेटर को मर्ज करके यूज करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है लॉजिकल ऑपरेटर्स की। यानी कि एक कंपेयरिंग बॉक्स अलग, एक कंपेयरिंग ब्लॉक्स अलग, उनको आपस में अगर ऐड करवा रहे हैं तो वो ऐड करवाएंगे इन चार या तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स की मदद से। तो इसमें जो है हमारे पास चार किस्म के ऑपरेटर्स आते हैं, विच इज अबाउट एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, आखिरी हमारे पास जॉर ऑपरेटर जो कि सिर्फ और सिर्फ PHP के अंदर में मिल रहा है। और भी कुछ लैंग्वेजेस यहाँ पे मिल रहा होता है, लेकिन पुरानी लैंग्वेज जैसे सी हो गई, C# हो गई, तो वहां हमें नजर नहीं आता ये ऑपरेटर। खैर, हर एक ऑपरेटर का यूज क्या है और क्या काम है इसको हम प्रैक्टिकली वन बाय वन देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं एंड ऑपरेटर से, ठीक है, कि एंड ऑपरेटर किस तरीके से हम यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, एंड ऑपरेटर का जो यूज है वो बेसिकली ये है कि आपके पास गिवन स्टेटमेंट जितनी भी है वो तमाम की तमाम अगर ट्रू होंगी तब जाके जो कंबाइंड स्टेटमेंट होगी वो ट्रू कंसिडर की जा रही होगी। अब ये कैसे होगा, प्रैक्टिकली समझते हैं इसको। वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं हम लोग, वेरिएबल ए, और मेरे पास दूसरा वेरिएबल है वेरिएबल बी। अच्छा, अब यहाँ पे हम या इसको ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग, चलें जी। इफ वेरिएबल ए जो है हमारे पास वो अगर ग्रेटर होता है बी के से, ए और बी हमारे ए जो होता है हमारे पास बी से ग्रेटर होता है, जो कि नहीं है अभी हमारे पास, ठीक है, ये हो। या फिर अगर आपको इसके अंदर मजीद कुछ काम करना है तो फिर आप क्या करेंगे, इसको अगेन ब्रैकेट के अंदर राइट डाउन कर देंगे, और अब एक दूसरी स्टेटमेंट जो कि हमारी वो अगेन ब्रैकेट के अंदर है, यानी कि ब्रैकेट के अंदर इनसाइड ब्रैकेट। और यहाँ पे दूसरी स्टेटमेंट आप क्या सकती है वो ये है कि क्या आपका बी जो है वो लेस है, सॉरी ग्रेटर है ए से। तो अब इस चीज को समझिएगा जरा, यहाँ पे हम कर रहे हैं दो अलग अलग बातें। एक हम ये बोल रहे हैं कि क्या ए हमारा लेस है बी से, जो कि नहीं है, तो इसका मतलब क्या, ये फॉल्स हो गया। लेकिन दूसरी बात में हम कह रहे हैं, दूसरी बात में हम कह रहे हैं कि क्या हमारा बी जो है, अच्छा यहाँ पे ए आएगा, ए जो है हमारा, सॉरी बी ठीक था हमारे पास इस तरीके से, क्या बी हमारे पास लेस है, सॉरी ग्रेटर है ए से, तो ये बात ठीक है। देखिए इन शॉर्ट ये जो एक स्टेटमेंट है हमारे पास वो कंसिडर की जा रही होगी हमारे पास फॉल्स, और दूसरी वाली जो कंसिडर की जा रही है वो की जा रही है ट्रू। लेकिन अब इसके बीच में दो ब्लॉक्स के बीच में आएगा हमारा लॉजिकल ऑपरेटर, एंड और नॉट, जो भी ऑपरेटर्स हमने जब डिस्कस किए, जो भी आपको बताया, इनमें से एक आएगा। तो अगर आप बात करें एंड की, तो एंड ये कहेगा कि दोनों साइड, एक साइड आपकी एक ब्लॉक अलग है, एक ब्लॉक अलग है आपका, तो दोनों ब्लॉक्स के अंदर अगर ट्रू मिलेगा तब जाके जो कंबाइंड स्टेटमेंट है वो क्या कंसिडर की जाएगी, ट्रू कंसिडर की जा रही होगी, अगर आपने यूज किया है एंड ऑपरेटर। तो एंड ऑपरेटर यूज करने के लिए आप जो है ना वर्बली भी एंड लिख सकते हो उस तरीके से, PHP ये भी अलाउ करता है हमारे को, या फिर आप जो इसका सिंबल है जो कि बेटर है मेरे ख्याल से वो भी आप यूज करवा सकते हो। तो अब यहाँ पे हम जो है ना प्रिंट आउट करा देंगे, कमांड सिंपल से एको आउट करा देंगे, एको सिंपल 2 करवाते हैं, और एल्स में प्रिंट कर देंगे एको फॉल्स, ठीक हो गया। तो अभी हम इसको जरा रिफ्रेश करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसका आंसर क्या आ रहा है हमारे पास। तो आंसर में फॉल्स मिल रहा है, ऐसा इसलिए मिल रहा है कि एक कंडीशन ठीक थी हमारे पास, ये वाली कंडीशन ठीक थी कि बी हमारे पास बड़ा है ऐसे, लेकिन ए बड़ा नहीं है बी से, समझ पा रहे हो, क्या ए बी से बड़ा है, नहीं, लेकिन क्या बी ए से बड़ा है, हाँ सही है। तो यहाँ पे एक ट्रू मिला एक फॉल्स मिला, तो ओवरऑल जो आंसर कंसिडर किया गया वो किया गया फॉल्स, यानी कि इफ वाला पार्ट नहीं चला, ये इसको क्या कर दिया, इसने फॉल्स कर दिया, ठीक हो गया। तो ये सिंपल सी एग्जांपल थी एंड ऑपरेटर आप किस तरीके से यूज कर सकते, दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट को आपस में मिलाने के लिए। अच्छा, गिवन स्टेटमेंट अगर सपोज 100 है और 100 में से 99 स्टेटमेंट आपकी जो है ट्रू होती है, सिर्फ एक हो जाती है फॉल्स, तो इंटायर स्टेटमेंट विल बी फॉल्स। लेकिन अगर ये है हमारे पास जो सेकंड ऑपरेटर है, इसका जो सेकंड इसका भाई निकल के आता है वो निकल के आता है हमारे पास और ऑपरेटर, वो थोड़ा सा अलग तरीके से काम कर रहा होता है, लेकिन इसके ऊपर हम बात में आते हैं। इसकी एक बेहतर तरीके से एग्जाम्पल करके देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ रहा हो किस तरीके से काम इसमें हम कर रहे होते हैं। तो एग्जाम्पल करते हैं यूजर नेम पासवर्ड की, और सपोज वेरिएबल है यूजर नेम का, और इसकी कोई भी वैल्यू हम ऐड कर देते हैं, मैं अपना नाम लिख देता हूँ, ठीक है, और एक वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं पासवर्ड का, ठीक है, 123, ठीक हो गया, बड़ा सिंपल पासवर्ड है। अच्छा, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि क्या ये दोनों चीजें बराबर हैं, यानी कि जो
आप कोई भी इस किस्म का काम करते हैं ऑथेंटिकेशन वाला, तो उसमें क्या होता है, यूजर नेम और पासवर्ड दोनों चीजें आपकी एक साथ मैच की जा रही होती है। ऐसा नहीं होता कि यूजर नेम ठीक है तो आने दो या पासवर्ड ठीक है तो आने दो, नहीं, दोनों चीजें एक्जैक्टली सेम होंगी, मैच होंगी, तब जाके आप तरीके से ऑथेंटिकेट कर पा रहे हो, अदरवाइज एरर आ जाएगा। तो वो स्टेटमेंट हमेशा एंड ऑपरेटर के थ्रू बन रही होती है। इफ यूजर नेम, अच्छा इफ के अंदर मल्टीपल ब्लॉक्स यूज करने, तो इफ के अंदर अगेन ब्रैकेट ओपन कर लें आप। चलें, यूजर नेम जो हमारा है ब्रैकेट इज इक्वल टू दिस वन, ठीक हो गया। एंड सेकंड ब्लॉक, तो पासवर्ड का वेरिएबल है उसकी वैल्यू हो परफेक्ट, ठीक हो गया। तब जाके हम जो है ना एक यहाँ पे मैसेज शो कर देंगे, लॉगिन सक्सेसफुल। बट अगर ऐसा ना हो, जो कि अभी हो भी नहीं रहा है, तो आपके सामने एक मैसेज आ जाएगा, इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। तो ये डिपेंड करता है आपकी कंडीशन के ऊपर। अभी फिलहाल हमारे पास यूजर तो ठीक है, लेकिन पासवर्ड हमारा ठीक नहीं है, तो ये बेस करेगा हमारे ऑपरेटर के ऊपर कि ऑपरेटर हम कौन सा यूज कर रहे हैं। एक तरफ कंडीशन ट्रू है, एक तरफ कंडीशन हमारी फॉल्स है। लेकिन ओवरऑल स्टेटमेंट जब देखी जाएगी, जो कि हमारा बेस करता है ऑपरेटर के ऊपर। अगर एंड है तो मतलब ये दोनों के दोनों ट्रू होने चाहिए, जो कि नहीं है तो भी हमारे पास आएगा इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड, इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। और ये जब भी ट्रू किया जाएगा जब अगर पासवर्ड भी आपका बिल्कुल मैच करता होगा। अब पासवर्ड भी मैच करा दिया हमने, तो अब जाके जो है ना ये ट्रू कंसिडर करेगा कंबाइन स्टेटमेंट को। तो ये आपने थोड़ा सा देख लिया कि किस तरीके से लॉगिन सिस्टम वगैरह के अंदर हम यूज कर रहे होते हैं अपने एंड ऑपरेटर को। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है और ऑपरेटर। अच्छा, और के लिए जो सिंबल है वो बेसिकली ये टाइप सिंबल है, जो कि आपको शिफ्ट के ऊपर मिल जाएगा, आप इंटर के ऊपर मिल जाएगा, बेसिकली शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे आप, या फिर आप मैनुअली भी और लिख सकते हो, ये भी चीज सपोर्टेड है पीएचपी के अंदर, ठीक है, वर्ड भी लिख सकते हो, लेकिन फिलहाल हम सिंबल यूज कर रहे हैं। अच्छा, और में क्या हो रहा है, और में देखिएगा, और में ये कि गिवन स्टेटमेंट में से कोई भी एक स्टेटमेंट अगर ट्रू मिल जाती है आपको, या यूजर नेम ठीक है या पासवर्ड ठीक है, तो ये इंटर एक्सप्रेशन विल बी ट्रू, जो कि इस केस में इस एग्जांपल में सही नहीं है, क्योंकि हमारा यूजर नेम क्या है ठीक है, लेकिन पासवर्ड हमारा मिसमैच है। पासवर्ड देखो मिसमैच मैंने इंटेंशनली किया है, लेकिन ये क्या करेगा, इसको भी लॉगिन करवाने देगा, जो कि ऐसा होता नहीं है। ऐसे कभी करना नहीं है अपने लॉगिन के अंदर कि पासवर्ड कुछ भी हो, यूजर नेम बस मैच करो और माशाल्लाह एंटर हो जाओ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे काम के लिए हम एंड ऑपरेटर यूज करते हैं और ऑपरेटर यूज नहीं करते। और जब करते हैं यहाँ पे चॉइसेस दी हुई होती है, समटाइम ऐसा होता है ना कि आप एटलीस्ट गिवन स्किल्स 3 स्किल्स हैं, लेकिन उनमें से कोई एक भी क्रैक कर लेंगे, कोई एक स्किल भी पास कर लेंगे, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे इस स्पेसिफिक काम करने के लिए। होता है ना कि कुछ चीजें देखनी उसमें से कोई एक भी कर लो ना तो आप काबिल हो जाते हो। तो उसके लिए ना ये आप और ऑपरेटर का यूज करवा सकते हैं। बड़ा ही सिंपल ऑपरेटर है, आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं कि दोनों स्टेटमेंट में से कोई भी एक स्टेटमेंट अगर आपके पास ट्रू होती है तो इंटायर एक्सप्रेशन विल बी कंसिडर एज अ ट्रू स्टेटमेंट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है नॉट ऑपरेटर। नॉट बड़ा ही सिंपल है। नॉट जो है हमारे पास, ये जो ओवरऑल रिजल्ट मिल रहा है हमारे को, उस रिजल्ट को रिवर्ट करने का काम में आता है, यानी कि एंड और के थ्रू जो भी रिजल्ट आया ना, उस रिजल्ट को ही रिवर्ट कर देगा। इन शॉर्ट, अभी जो इसका आंसर में मिल रहा था वो मिल रहा था ट्रू, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट में से एक तो ट्रू थी, लेकिन बीच में ऑपरेटर था और का, तो और का मतलब ये था ये ट्रू हो या फिर वो ट्रू हो, दोनों में से कोई भी एक ट्रू होगी तो ट्रू कर देगा। हमें पता है ट्रू मिल रहा था, लेकिन इसके आगे हमने क्या डिफाइन कर दिया, एक्सक्लेमेशन, जिसको हम क्या करते हैं इन अदर वर्ड्स, इसको हम कहते हैं नॉट। अब नॉट का मतलब ये कि इस पूरी स्टेटमेंट में जो भी आंसर आ रहा है आखिर के अंदर, हमें पता है ट्रू आ रहा है, अभी तो पहले हमने चेक किया है, तो उसको क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। चेक करते हैं जरा, फॉल्स कर देगा। और ये जो नॉट ऑपरेटर है, ये ऐसा ऑपरेटर है जो कि सिंगल ऑपरेंड पे भी काम कर रहा होता है, यानी कि इस एग्जांपल को थोड़ा सा मैं इससे बाहर आता हूँ एग्जांपल से, एक नई एग्जांपल करते हैं यहाँ पे। जैसे कि एक वेरिएबल है एक्स का, उसकी वैल्यू है फॉर सपोज 10। अब यहाँ पे चेक करते हैं क्या एक्स जो है हमारा वो इक्वल टू 10 है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, तो यहाँ पे प्रिंट कर दोगे आप ट्रू, अदरवाइज फॉल्स कर देंगे, फॉल्स, ठीक है जी। यहाँ पे देखा जाए सब चीजें सही है, तो आंसर मिलेगा हमारा ट्रू। चेक कर लेते हैं, ट्रू मिल रहा है। अच्छा, ये थोड़ा सा लाइन ब्रेक यूज कर लूँ मैं यहाँ पे, ताकि जो है ना मैं ठीक है। तो बातें हमारी सारी सही थी, तो इसमें हमें आंसर मिला ट्रू, जो कि बिल्कुल सही है। लेकिन जहां आपने इसमें अगर नॉट ऑपरेटर यूज करवा दिया, तो नॉट का मकसद सिंपल सा ये है कि
ये आंसर जो भी दे रहा था आपको, ठीक है, उस आंसर को रिवर्ट कर देगा। उसके लिए आप क्या करें, यहाँ पे शुरू में लगा दें इस तरीके से नॉट ऑपरेटर। तो आंसर अगर ट्रू मिल रहा है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स मिल रहा होगा तो ट्रू कर देगा, रिवर्ट करने के काम में आएगा आंसर। ठीक हो गया। और अगर देखें हम नॉट इक्वल करवाते हैं, शुरू से नॉट इक्वल कराया, अब देखें इसको, क्या x हमारा 10 के बराबर नहीं है, बराबर है, इनकी ये बात तो गलत हो रही है, तो गलत तो क्या कर देगा, ये सही कर देगा। तो अभी अभी ट्रू फॉल्स आना चाहिए था, लेकिन नॉट लगा दी तो क्या आएगा, ट्रू आएगा। बड़ा ही सिंपल ही है, ट्रू को फॉल्स करना, फॉल्स को ट्रू करना। खैर लास्टली हमारे पास बाकी है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है, XOR ऑपरेटर। ये सिर्फ उधर PHP के अंदर या एक दो लैंग्वेजेस और है वहां पे हम यूज कर रहे होते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्या करेगा, ये इस किस्से में काम करेगा कि अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड ट्रू है और राइट हैंड साइड फॉल्स है तो इंटायर एक्सप्रेशन ट्रू कंसिडर की जाएगी। तो अगर आपकी राइट हैंड साइड फॉल्स है, लेफ्ट हैंड साइड ट्रू है, तब भी इंटायर एक्सप्रेशन क्या की जाएगी, ट्रू कंसिडर की जाएगी। लेकिन अगर लेफ्ट राइट दोनों फॉल्स है तो फॉल्स ही आएगा, लेफ्ट राइट दोनों ट्रू है तब भी फॉल्स आएगा। यानी कि दो चार स्टेटमेंट होते हैं ना, चार पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। अगर दोनों तरफ ट्रू आ रहा है तब फॉल्स कर देगा, ये दोनों तरफ फॉल्स आ रहा है तब भी फॉल्स कर देगा। ये उस केस में ट्रू करेगा जब दोनों में से कोई एक जगह ट्रू हो, चाहे लेफ्ट पे ट्रू हो चाहे राइट पे ट्रू हो, तब जाके ट्रू करेगा XOR ऑपरेटर। ये भी बड़े काम का ऑपरेटर है। अभी इसकी एग्जांपल भी दिखाता हूँ आपको किस तरीके से कर रहे होते हैं हम लोग। फिलहाल जो कोड किया हमने इस कोड को कमेंट करते हैं। देखिए ऐसे एग्जांपल इस तरीके से करते हैं हम लोग कि यहाँ पे हम वेरिएबल बनाते हैं, फॉर सपोज फर्स्ट ब्रेक, ठीक हो गया, विच इज अबाउट, चलो PM कर लेते हैं इसको। सेकंड ब्रेक 3 PM, ठीक हो गया। दो वेरिएबल्स हैं सेकंड और फर्स्ट ब्रेक के हवाले से। अब चेक करवाते हैं इफ जो हमारा फर्स्ट ब्रेक है ना वो बराबर हो अगर 12 PM के। अभी जो ऑपरेटर हमने यूज करना है वो करना है XOR ऑपरेटर। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ब्लॉक बना लेंगे। ऑपरेटर के लिए यहाँ पे कुछ सिंबल नहीं तो आपको मैनुअली लिखना पड़ेगा XOR, और हमेशा जो XOR लिखोगे आप वो लिखोगे स्मॉल केस के अंदर, ठीक है। दूसरा ब्लॉक आएगा हमारे पास और उसमें आप डिफाइन कर देंगे जो सेकंड ब्रेक है हमारा वो बराबर हो 3 PM के, ठीक हो गया। तो यानी कि अच्छा इसको पहले प्रिंट भी कर देंगे हम लोग, फिर इसके बाद बात करते हैं इसमें हो क्या रहा है। कोड सपोर्ट एल्स ब्रेक, ठीक हो गया। अब इसको समझिएगा, यहाँ पे हमने XOR ही क्यों यूज किया। आपको पता है XOR कब आपको ट्रू देगा, वो जब ट्रू देगा जब या तो ये कंडीशन ट्रू होगी या फिर ये कंडीशन ट्रू होगी, यानी कि इन दोनों में से एक ट्रू हो एक फॉल्स हो। अब समझो इस चीज को, अगर ये दोनों फॉल्स हो जाते हैं यानी कि ना तो एग्जाम्पल बनाइए मैंने तो फिलहाल, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे टाइम जो आएगा वो आपके मशीन से निकल के आ रहा होगा। जब हम एक्चुअल काम करेंगे तो डेट टाइम के थ्रू टाइम को पिक कर रहे होंगे। तो अज्यूम कर लो यहाँ पे टाइम जो निकल के आया है वो आपकी मशीन से निकल के आया है। अब तो मशीन से टाइम निकल के आएगा वो एक वक्त में ही टाइम होगा, या तो आपकी मशीन में आपके PC में 12 बज रहे होंगे, या मशीन में या आपके PC में 3 बज रहे होंगे। तो अगर ये दोनों दोनों में से कुछ भी नहीं टाइम, फॉर सपोज आपके मशीन में टाइम हो रहा है 5 बजे का, तो ना तो वो 12 है ना तो वो 3 है। तो 5 बजे का मकसद ये है कि दोनों स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो आंसर मिल गया आपको, ब्रेक टाइम नहीं है आपका, ठीक है। लेकिन अगर दोनों ट्रू हो जाती हैं, दोनों का मतलब ट्रू का ये होता है दोनों ट्रू हो नहीं सकती ना बेसिकली। इस केस में क्या होता है, दोनों ट्रू हो नहीं सकती, या तो आप आपकी मशीन में 12 बजेंगे या फिर 3 बजेंगे, या तो ये बात सही होगी तो ये वाली बात सही होगी, दोनों में से कोई एक बात सही होगी, और जहां से कोई एक बात सही मिल गई वहां क्या बोल देगा, ब्रेक टाइम है। समझ रहे हो, इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू होती हैं फॉल्स कर देगा, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होती हैं फॉल्स कर देगा, लेकिन दोनों में से कोई एक भी ट्रू होती है, यानी यहाँ ये स्टेटमेंट ठीक हो या वो स्टेटमेंट ठीक हो, तब जाके ट्रू करेगा। तो ये एग्जाम्पल ऐसे ही आपने मैंने करके दिखाई आपको समझाने के लिए खाली, कि ऐसा सिनेरियो बनता कब है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि ऐसा कब होगा सर, दोनों में से कोई एक फॉल्स कब होगा, जब दोनों को फॉल्स हो जाए या दोनों ही ट्रू हो जाए। तो दोनों में से एक फॉल्स भी हमने समटाइम रखना होता है कि दोनों ट्रू भी ना हो दोनों फॉल्स भी ना हो, एक फॉल्स हो खाली या एक ट्रू हो खाली, ठीक हो गया। तो अभी आपके सामने जो आंसर आएगा वो आएगा ब्रेक टाइम नहीं है। अच्छा ऐसा क्यों हुआ, थोड़ा मैंने शायद मिस कर दिया, हाँ थोड़ा सा हम इसको अभी आपके सामने दोनों ट्रू हैं तो आपके सामने फॉल्स आ रहा है कि ब्रेक टाइम नहीं है, कि दोनों बेसिकली तो अभी एग्जांपल करिए ना, तो इसमें अगर डेट टाइम के थ्रू डेट पिक कर रहोगे या टाइम पिक कर रहोगे तब तो ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। लेकिन एक को हम करते हैं मिसमैच। अब देखो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई ये ट्रू हो गई,
यानी कि देखा जाए तो 2 नहीं बज रहे, 3 बज रहे हैं, तो 3 तो मैच कर गया हमारे पास, तो ये ब्रेक टाइम कंसिडर किया जा रहा होगा। ठीक हो गया। और इसी तरीके से अगर दोनों फॉल्स हो जाते हैं, यहाँ पे 2 कर लिया, यहाँ पे हमने कर लिया 4 कर लिया, अब ना तो ये ट्रू है ना ये ट्रू है, तो टाइम मतलब ऐसा है ना कि दोनों पॉसिबल ऑप्शन में से मिल ही रहा टाइम हमारे पास, तो फिर तो ऐसी बात है नॉट इक्वली कराएगा ये। ठीक हो गया। तो ये ही एक ऑपरेटर था जो कि हमने एक नया देखा, जिसको कहते हैं हम ज़ोर ऑपरेटर। पीएचपी के अंदर कमिंग क्लास में आके मजीद जो ऑपरेटर है उसको डिस्कस कर रहे हैं।